इस वीडियो में सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं ये थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हमने चैप्टर यहाँ से शुरू किया था, काइनेमेटिक्स से जब शुरू किया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पहला चैप्टर था। वहाँ पर मैंने ये बताया था कि हर बॉडी को पार्टिकल लेना है। अ बॉडी इज़ कंसिडर्ड एज ए पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ़ इट कवर्स अ डिस्टेंस मच लार्जर देन इट्स ओन साइज़। मतलब हर बॉडी को पार्टिकल मानना है, पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब एक कार भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बस भी, मतलब जो भी बॉडी मूव कर रहे हैं वो सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, एक सिंगल पार्टिकल। और उसी सिंगल पार्टिकल को हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी, जैसे बॉडी को थ्रो कर रहे थे, वो बॉडी पार्टिकल था वो जिसको हमने थ्रो किया था प्रोजेक्टाइल मोशन में। न्यूटन लॉ में जो बॉडी हम ले रहे थे, फ्री बॉडी डायग्राम जिसका बना रहे हैं, वो भी एक पार्टिकल का हम बना रहे हैं। बोलते बॉडी है लेकिन वो एक पार्टिकल मान के कर रहे हैं। वर्क एनर्जी पावर तक हर बॉडी को पार्टिकल माना है, लेकिन एक्चुअल में हर बॉडी पार्टिकल नहीं है। एक बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो, तो ये सेंटर ऑफ मास के जो कॉन्सेप्ट है वहीं से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं सपोज़ करो कि ये पर्सन है, इसने क्रिकेट का बैट हवा में प्रोजेक्टाइल की तरह थ्रो किया, ये ऐसे करके गया। अब इस क्रिकेट बैट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स इन दिस क्रिकेट बैट, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इस क्रिकेट बैट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और हर पार्टिकल का मोशन अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन क्रिकेट बैट के अंदर एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा पॉइंट है जो पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है। और उस पॉइंट को, क्रिकेट बैट के अंदर वो जो पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मतलब बाकी जितने पार्टिकल है वो किस तरह से मूव कर रहे हैं मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है उस क्रिकेट बैट के अंदर जो पैराबोलिक पाथ में अभी भी मूव कर रहा है। मतलब सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर वो पार्टिकल है जिसका जो मोशन है, जिसका जो पाथ है, जिसके बारे में सब कुछ हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कैसे मूव करेगा, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सब कुछ हम बता सकते हैं। बाकी पार्टिकल के बारे में नहीं बता सकते बॉडी के अंदर, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अंदर, सेंटर ऑफ मास जो है उसका बता सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन इस तरह से कि सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट होता है बॉडी के अंदर जहाँ पर एज्यूम करते हैं कि बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड है, सारा मास यहाँ पर लेके चलते हैं, और जो भी फोर्स हमें लगाना होता है यही लगाना है, बिल्कुल, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हर बॉडी का होता है। जैसे मेरा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, तुम्हारा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास है। कोई भी रिजिड बॉडी है, बहुत जितने भी ऑब्जेक्ट हम अपने आसपास देखते हैं, सबका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे देखो, ये हैमर है, हैमर को हमने हवा में थ्रो किया, तो हैमर के अंदर एक ऐसा पार्टिकल है जो पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है। बाकी जो पार्टिकल्स हैं हैमर के अंदर, जो बाकी पार्टिकल्स हैं हैमर के अंदर, जो बाकी पार्टिकल्स हैं, वो उनके मोशन के बारे में नहीं पता कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी कैसे है, पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं बाकी पार्टिकल हैमर के, ये नहीं पता हमें। और एक एक पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास को स्टडी करते हैं, बस बॉडी का जो सेंटर मास उसको स्टडी करते हैं। तो हम कहते हैं पूरे बॉडी के बारे में स्टडी कर लिया हमने, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। तो इस हैमर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। तो अभी हम आगे चल के सीखेंगे कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना होता है कि कहाँ पर है सेंटर ऑफ मास। किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना होता है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम एज्यूम करते हैं बॉडी का सारा मास कंसनट्रेटेड है। और सेंटर ऑफ मास को पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसको, ठीक है ना। मैं बताता हूँ कैसे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहले तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का। द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इनेबल्स अस टू डिस्कस ओवरऑल मोशन ऑफ द सिस्टम बाय रिप्लेसिंग द सिस्टम बाय एन इक्विवेलेंट सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब पूरे बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगर सेंटर ऑफ मास पता है तो। बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता है तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट हो गया ना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हो गया। और पॉइंट ऑब्जेक्ट के फिर सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसी तरह अप्लाई होंगे जैसे हम अब तक अप्लाई करते आए हैं वर्क एनर्जी पावर तक। तो सेंटर ऑफ मास की पहले डेफिनेशन क्या है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज एज ए पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द
बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर भी हो सकता है कभी कभी, बताऊंगा मैं, जहाँ पर बॉडी का सारा मास हम सपोज करते हैं कंसनट्रेट हो रहा है, और इफ़ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी वर टू बी अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडीज शैल रिमेन अनअफेक्टेड। मतलब ये बिल्कुल न्यूटन के जो लॉ हैं, जो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा है, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के लिए उसी तरह एप्लीकेबल है जैसे हमने पहले यूज़ करा है। तो ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन हो गई, दिस इज सेंटर ऑफ मास। जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हो साथ साथ मतलब इनको देख लिया, मतलब साथ साथ नोट भी कर लिया करो, नोट्स बना लिया करो। देखो सेंटर ऑफ मास की और भी डेफिनेशन है, व्हेन वी कंसिडर द मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देयर इज़ वन पॉइंट इन इट विच बिहेव्स एज दो द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम। मतलब बहुत सारे पार्टिकल हैं, एक बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, वो मतलब बॉडी मूव कर रहा है तो बॉडी के अंदर सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं बॉडी का सारा मास कंसनट्रेटेड है और is considered and its motion is the same as would ensure if the resultant of all the forces acting on all the particle were applied directly to it। मतलब सेंटर मास वो पॉइंट है जो भी तुम्हें फोर्स लगाना सारा वही लगा दो। द पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग मैनी प्रॉब्लम। आगे रोटेशनल मोशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, क्योंकि एक बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, हर पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बॉडी के अंदर हम एक सेंटर ऑफ मास को पहले ढूंढ लेंगे कहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, और वहीं पर मान लेंगे बॉडी का सारा मास कंसनट्रेटेड है, और उसी सेंटर ऑफ मास को स्टडी कर लेंगे बॉडी के। तो जब सेंटर ऑफ मास को स्टडी करेंगे तो पूरा का पूरा बॉडी का स्टडी हो गया। तो हमें पहले सेंटर ऑफ मास निकालना होता है। सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल सिस्टम का निकालेंगे, दो से ज़्यादा पार्टिकल है उसका कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूस बॉडीज़ जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया, उसका कैसे निकालेंगे, ये एक एक करके हमें सीखना है। पहला तो काम यही है, सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना। अब देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं। सेंटर ऑफ मास इज़ द पॉइंट टू विच अ फोर्स मे बी अप्लाइड टू कॉज ए लीनियर एक्सेलरेशन। अगर हमने किसी बॉडी का अगर हमने सेंटर ऑफ मास निकाल दिया, मान लो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो जिस जगह बॉडी का सेंटर ऑफ मास है ना, वहाँ पर अगर हम फोर्स लगाएंगे ना, तो बॉडी में सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होगा, बॉडी रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ चलेगा बॉडी। लीनियर एक्सेलरेशन होगी बॉडी में, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि रोटेशन नहीं होगा। अगर हम सेंटर ऑफ मास बॉडी का पता है तो वहाँ फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन होता है। कैलकुलेशन इन मैकेनिक्स आर ऑफन सिंप्लीफाइड व्हेन फॉर्मुलेटेड विद द रेस्पेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास के हिसाब से अगर हम बनाएं फार्मूला तो बहुत आसानी से हम बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। द सेंटर ऑफ मास इज़ यूजफुल बिकॉज प्रॉब्लम्स कैन बी ऑफन बी सिंप्लीफाइड बाई ट्रीटिंग अ कलेक्शन ऑफ मासेस एज वन मास। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि मतलब एक बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, हर पार्टिकल को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब बॉडी के अंदर जो सेंटर ऑफ मास है बस उसको स्टडी कर लो, पूरा बॉडी स्टडी हो जाएगा। तो कैन बी सिंप्लीफाइड बाई ट्रीटिंग अ कलेक्शन ऑफ मासेस एज वन मास एट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन एक्ट्स थ्रू दिस पॉइंट। और जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है वहीं पर बॉडी का वेट आ जाता है सारा। हम इस बात को समझा भी सकते हैं, जहाँ पर सेंटर ऑफ मास वहीं बॉडी का वेट होता है सारा। जैसे ये मान लो ये रूलर है, ये एक रॉड है, मान लो रॉड है, तो देखो हमने एक पॉइंट पे इसको फिंगर से हमने बिल्कुल रोका हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पूरा रॉड का सारा जो मास है ना, वेट, वो यहाँ पर है, रॉड के यहाँ मिडिल में, यहाँ मिडिल जहाँ पर मतलब यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम बनाएं इसका फ्री बॉडी तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं फ्री बॉडी में, एक mg लग रहा है मतलब ये, और एक लग रहा है n नॉर्मल रिएक्शन। mg और n पूरा कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से। अगर हमने इस फिंगर को यहाँ से उठा के कहीं भी थोड़ा सरका दिया तो रॉड गिर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं बॉडी का सारा वेट एक्ट करता है, मतलब बॉडी का सारा मास यानी कि वेट mg सब यहाँ पर है, ठीक है। जैसे रूलर है, रूलर को भी जैसे हमें सेंटर ऑफ मास का भी पता लगाना है। जैसे स्केल है, इस स्केल का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये स्केल है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो देखो जहाँ से हम फिंगर से मतलब उसको रोक सकते हैं उस जगह पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो यू कैन लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑल्सो ऑफ द बॉडी। सपोज ये बॉल है, क्रिकेट बॉल है, इसको हमने हवा में से थ्रो कर दिया, वो ऐसे करके जा रहा है।
अगर हम एक एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करें, जैसे क्रिकेट बॉल का मान लो ये पार्टिकल ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पार्टिकल, तो ये पार्टिकल जो है ये ऐसे घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। ऐसे हर पार्टिकल का जो मोशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्रिकेट बॉल का जो सेंटर है इट इज़ मूविंग इन ए, द सेंटर ऑफ द क्रिकेट बॉल इज मूविंग इन ए पैराबोलिक पाथ। बाकी पार्टिकल का नहीं पता। तो क्रिकेट बॉल का जो सेंटर है, जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, वो पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है। सेंटर ऑफ मास बॉडी का जो होता है ना, उसका जो मोशन वो हाईली प्रेडिक्टेबल है कि वो कैसे मूव करेगा, बाकी पार्टिकल के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो कभी भी हम कोई भी इक्वेशन लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे फोर्स इक्वल टू, जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है, ऐसे बॉडी रिजिड बॉडी है, इसका हम कोई वो न्यूटन लॉ लगाएंगे, इसके फॉर्मूले लिखेंगे, तो हम फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का होगा। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का होगा। मतलब हमें बॉडी के अंदर जितने पार्टिकल है, हर पार्टिकल को मतलब उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसी पे हमें फोकस करना है कि क्रिकेट बॉल का सारा मास यहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम एज्यूम करते हैं बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड है, और सेंटर ऑफ मास को ही स्टडी करना है। सेंटर ऑफ मास एक सिंगल पार्टिकल की तरह हो गया। तो अब तक जितनी फिजिक्स हम पढ़ते आए हैं वर्क एनर्जी पावर तक, अब वो फिजिक्स वैसे ही आगे भी अप्लाई होती रहेगी अगर हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। और इससे हमारा बहुत सारा काम आगे आसान हो जाता है। रिजिड बॉडी जब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, तो नो नीड टू स्टडी द मोशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे मान लो अभी ये यहाँ पर ये देखो बहुत सारे रिजिड बॉडी है। यहाँ पे देखो ये क्यूब है, क्यूब का कहीं ना कहीं सेंटर मास होगा। मतलब यहाँ एक पॉइंट होगा, क्यूब के अंदर एक पॉइंट होगा, डेफिनेटली क्यूब के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर क्यूब का सारा मास हम एज्यूम करते हैं कंसनट्रेटेड, सारा वेट वहाँ पर है। क्यूबॉइड का सारा वेट एक पॉइंट पे होगा। ये कोन है, ठीक है ना, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है ये कोन हो गया। कोन का कहीं ना कहीं सारा वेट कहीं पर होगा या सारा मास कहीं पे कंसनट्रेटेड होगा। तो हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, कोन का होता है, क्यूबॉइड का होता है, क्यूब का होता है। एवरी बॉडी हैज़ ए सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जैसे ये हो गया सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास, स्फीयर का तो ईजी है बताना। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास स्फीयर के सेंटर पे होता है ऐसे। तो जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया कि सेंटर ऑफ मास है क्या। अब अगले वीडियो में सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीखेंगे।